सेल के बारे में अभी हम लोग देखें, सेल शेप, देयर साइज, देन व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर। तो आए सबसे पहले हम लोग इसके शेप की बात करें। हम लोग शेप्स, इसका शेप किस तरह का होता है, मीन्स द सेल इज ऑफ वेरियस शेप्स। इसका शेप फंक्शंस पे बेस्ड होता है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये क्या काम कर रहा है, उस पे इसका शेप जो है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे सेल्स मे बी स्फेरिकल, एमीबॉइडल, पॉलीगोनल, इलेक्ट्रिकल, द ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल। अब वो कैसे कैसे है आपको एग्जांपल देते चलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एग, एन ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, तो एग का शेप कैसा होता है, इलिप्टिकल। ओके, आरबीसी इज राउंड, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि उसको फ्लो करना है, ब्लड के साथ फ्लो करना है। तो जब वो राउंड होता है तो उसे फ्लो करना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। अगर वो ट्रायंगल होता, रेक्टेंगल होता, ब्रांच्ड होता, किसी और शेप में होता, तो उसका क्या था कि वो जो स्पीड होता है मूवमेंट का, वो उसमें एक तरह का वो हर्डल होता, तो इसलिए वो स्मूथली मूव करे, इसलिए वो राउंड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्व सेल्स, दैट इज द लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड होने का, और लॉन्ग भी है, मीन्स इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल्स। तो लॉन्गेस्ट इसलिए भी है क्योंकि उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करके रखना है और इंफॉर्मेशंस को कैरी करना है, इसलिए वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है और ब्रांच्ड भी है, ताकि वो एक साथ कई दूसरे न्यूरॉन्स को भी अटैच करके उसको इंफॉर्मेशन वो पास कर सके। एंड दिस स्पिंडल शेप, हम लोग का जो मसल सेल्स है वो स्पिंडल शेप है। स्किन का जो सेल है दैट इज द क्यूबॉइड, वो कॉलमनर भी है, वो स्क्वायर भी है, क्यूबॉइडल भी है। तो इस तरह से फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि सेल का शेप कैसा होगा। ओके, साइज में हम लोग कहें कि ये 0.01 mm से लेकर, बाकी आप कॉम्प्लेक्स एनिमल, आप ब्लू व्हेल आप देख रहे हो, तो ये साइज ब्लू व्हेल इज द एनिमल। हम सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है, अब आप उसको देख रहे हैं। ओके, सो साइज, दिस स्मॉलेस्ट सेल कौन है ये, तो हम लोग कहते हैं PPLO, कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है, ऑर्गेनिज्म। ये एक माइकोप्लाज्मा है। ओके, एंड अभी हमें बताया कि दिस वाज द स्मॉलेस्ट। एंड एक और चीज, इस PPLO को कहते हैं जोकर ऑफ द सेल्स आल्सो, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चेंजिंग सेल्स। तो ये साइज में इनका हो गया। लार्जेस्ट अभी हम लोग पढ़ लिए कि ऑस्ट्रिच एग है, लॉन्गेस्ट पढ़ लिए कि हम लोगों का जो नर्व सेल्स है वो लॉन्गेस्ट सेल्स है। तो इस तरह से इसका जो साइज है वो वैरी करता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन है कि क्या जो एनिमल बहुत छोटा होता है उसका सेल छोटा है और जो बड़ा एनिमल है उसका सेल बड़ा होता होगा? तो नहीं, जब एनिमल सेल जो है वो छोटा ही होता है, उसका वो सेल का एफिशिएंसी को बढ़ाता है, द साइज, if the size of the cell is smaller then it enhance the efficiency of the exchange of material। तो उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है, जैसे एलिफेंट, द ब्लू व्हेल, द ह्यूमन बींग्स एंड द प्रोटोजोन जो कि यूनिसेलुलर हैं, या कुछ सेल हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, वो कुछ 100 सेल्स के मिलकर बने हुए हैं। लेकिन जो प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, दे आर द यूनिसेलुलर। एंड द मल्टीसेलुलर और द कॉम्प्लेक्स एनिमल, फॉर एग्जांपल ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल और प्लांट का जो साइज है वो कितना ह्यूज है, तो उसके अंदर सेल्स की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल का साइज ज्यादा होगा, सेल का साइज ज्यादा नहीं होगा, सेल्स के नंबर ज्यादा होंगे, दैट विल बी इन बिलियन ट्रिलियन इन नंबर। तो जैसे अभी हमने कहा कि सेल अगर साइज में जितना छोटा है,
क्यों बड़ा नहीं हुआ, छोटा क्यों रह गया? क्योंकि जो सेल का साइज छोटा है, दे आर मोर एफिशिएंट। दे आर मोर एफिशिएंट इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। उसमें उसका सरफेस एरिया जो है, साइज छोटा होने की वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है। कैसे वो बड़ा होता है इसको हम लोग देखें। सपोज कि एक ये सेल है, एक सेल है, इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं, इसका साइज ये जो है दिस इज 2 mm, सपोज दिस इज 2 mm, तो 2 mm इंटू 2 इंटू 6 सरफेस होगा उसका, तो इट विल बी 24 स्क्वायर मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर, ये इसका सरफेस एरिया होगा। तो इतने सरफेस एरिया से जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो, और अगर इसे हम लोग और छोटा कर दें, यानी कि इसको बीच से ऐसे काट दें अगर, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग छोटा कर दें और 8 भाग में अगर काट दें, इसके 8 पीसेस कर दें, 1 इंटू 1, चूंकि ये क्यूब है, इसका भी 6 सरफेस होगा, और ये कितने पीस में है, ये 8 पीस में है, mm स्क्वायर। अब आप देखो, एक ये बड़ा सेल, इसका सरफेस जो है वो ये है, ये इतने सरफेस एरिया जो है इसका पार्ट लेगा किसी भी चीज को एक्सचेंज करने में, एब्जॉर्ब करने में, एलिमिनेट करने में। और अगर इसी को हम छोटा कर देते हैं, उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे और उनका जो सरफेस है वो इतना बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। तो इसलिए कहते हैं कि द स्मॉलर सेल्स आर मोर एफिशिएंट इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मीन्स डिफ्यूजन, द गुड थिंग्स डिफ्यूज्ड इन, उसका रेट ज़्यादा होगा। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका एलिमिनेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन्स एंड ऑल द यूजफुल मटेरियल्स का इन एंड आउट जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए सेल का छोटा होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। जैसे हमने कहा कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। कैसे, आप ये देखो, इसका सबसे पहले उसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ये देखें। आप ये देखो, आप ये डायग्राम आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से। ओके, वेरी क्लियरली ये किसी वॉल का डायग्राम है, जिसमें से ये जो है ये एक पार्टिकुलर सेल है, फिर ये एक पार्टिकुलर सेल है। मीन्स कि एक घर छोटा है या बहुत बड़ा है, तो वो किसके वजह से बड़ा है, ये इस ब्रिक के वजह से बड़ा है, जो सीमेंटिंग मटेरियल से मिलकर वो जुड़ कर बहुत बड़ा या कम बड़ा बना। तो सपोज कि अगर ये एक घर है, तो इस बिल्डिंग का, इस घर का यूनिट क्या है, दैट इज द सिंगल ब्रिक इज द यूनिट ऑफ दिस हाउस। और अगर ये बहुत बड़ा भी है तो भी उसका यूनिट क्या होगा, वो ब्रिक होगा, वो ईंट होगा। तो ये कई ईंट से मिलकर बना है, दिस ब्रिक इज द यूनिट ऑफ दिस हाउस। ठीक उसी तरह से सारे लिविंग बींग्स जो हैं, चाहे वो 100 सेल्स से मिलकर बने हो, चाहे वो मिलियन ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बने हो, तो उनमें भी कुछ इस तरह का ही अरेंजमेंट है। यहाँ ब्रिक की जगह पर आप इसको सेल को रख लो कि ये जो बॉडी है वो उसी तरह से सेल से मिलकर वो बना है। और ये तो हुआ स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट जो अभी हमने समझाया। अब कहेंगे तो फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ। तो एक्चुअली जो हम लोगों का आउटकम है, हम लोग जो भी करते हैं और जो हमारा रिएक्शन जो है जो बाहर से दिखता है, एक्चुअली वे इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें जो एक सेल जो है, चाहे वो 1000 सेल हो, चाहे वो मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स हो, हर एक सेल्स में काम चल रहा होता है। और जो काम चल रहा है तो सबका काम मिलकर फिर जो है वो हमारे आउटपुट में दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। मीन्स हर एक सेल का फंक्शन मिलकर तब वो हमारे बॉडी में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, तब जाकर हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को।
सेल के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए मैं सबसे पहले कहूँगी कि जस्ट यू इमेजिन, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी वेल नोन ऑफ द एग। अंडा जो आप खाते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रिच एग ही नहीं, जो आप खाते हैं वो भी एक सेल है। अगर ऐसे इसके पहले अगर पूछा जाए कि सेल को हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये सुने हैं कि सेल का साइज बहुत छोटा है, विच इज कांट बी सीन विद द नेकेड आईज। सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, बट एग जो हम लोग डेली बेसिस में या ओकेजनली जो हम लोग खाते हैं वो भी एक सेल है। तो चले हम उसी अंडे को तोड़ते हुए, हम सेल को इमेजिन भी नहीं करना है, वो ऑलरेडी एक सेल है, तो उसको देखते हुए ही हम लोग चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने एक अंडा लिया, अंडे को ब्रेक करें और उसके मटेरियल को हम लोग डालेंगे किसी बॉल में। अब सबसे पहले कि जो अंडा है वो एग है, उसका जो आउटर कवरिंग है वाइट, तो अंडे को या कभी अगर हम लोग बॉईल कर लें, अगर बॉईल करके अगर हम लोग अंडे को छीलते हैं तो देखते हैं कि उसका जो वाइट हार्ड पार्ट है उसके जस्ट नीचे एक पेपर की तरह का एक मेम्ब्रेन होता है। एक्चुअली दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। फिर आप जब अगर आप बॉईल ना किए हो, अब हम लोग कच्चे अंडे में आ जाए कि जब कच्चे अंडे को तोड़कर आपने बॉल में डाला तो आपको एक मिला वाइटिश, वाइट भी नहीं कहेंगे, कलरलेस फ्लूइड मटेरियल, द जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो आपका साइटोप्लाज्म है। और जो बीच में येलो कलर का, येलो स्फेरिकल जो बॉल की तरह का है, आप चूंकि उसको कटोरे में रख देते हैं तो वो थोड़ा डिस्क टाइप का हो जाता है, लेकिन जब आप उसे किसी अंडे में या किसी कप वगैरह में, आप ट्रांसपेरेंट कप में आप उसके डालकर देखो तो वो बॉल की तरह आपको दिखेगा। तो इसमें क्या है, वो शेप भी चेंज कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है ये हम लोग आगे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखें सेल स्ट्रक्चर। एक सेल में क्या क्या होता है। तो एक सेल में सबसे पहले अगर हम लोग बाहर से अंदर की ओर जब इन कर रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले मिल रहा है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आपने एग देखा, एग जो था वो एनिमल सेल था, तो एनिमल सेल में आपको सबसे पहले दिखाई दिया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के पहले पाया जाता है, दैट इज सेल वॉल। ओके, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या है, साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सेल वॉल देखना है। ओके, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये दोनों जो है मोर और लेस एक जैसा है, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस है। कहाँ वो डिफरेंसेस है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसलिए कि जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा। तो हम लोग सेल वॉल के लिए अगर हम लोग बात करें तो चूंकि आपको नोट्स जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक खोलो, आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन वहाँ मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं लिखने के लिए कुछ भी नहीं दे रही हूँ, आप सिर्फ इसको यहाँ पर समझो और नोट्स जो दिया हुआ है आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको पूरी बात और समझ में आ जाएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। ओके, सो सेल वॉल इज एक्चुअली मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं। उसी में से ये सेलुलोज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे कोई भी एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी एनिमल इसे डाइजेस्ट नहीं करता है। तो सेल वॉल जो है बेसिकली बना हुआ है सेलुलोज का। कभी कभी सेलुलोज के साथ उसमें जो मिला हुआ होता है दैट इज पेक्टिन, सिलिकेट एंड लिग्निन, ये कुछ इस तरह के अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड होता है, ये एक्सटर्नली होता है, ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लांट चूंकि एनिमल जो है, एनिमल से अगर बहुत धूप है तो आप जानते हो कि एनिमल कैन डू द लोकोमोशन, द मूवमेंट, प्लांट कैन डू द मूवमेंट बट इट कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, दे हैव टू बी इन, चाहे वो कितना भी टेम्परेचर हो उसको वो उसी एक जगह पे खड़ा होना है। यहाँ पर प्लांट मूवमेंट की बात करें तो दे कैन
चेंज देयर शेप, मीन्स इसका ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग का थोड़ा डायरेक्शन अलग हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, वो प्लांट मूवमेंट ही कहलाएगा। लेकिन प्लांट्स कैन नॉट चेंज देयर प्लेस। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि अगर ये सेल वॉल नहीं होता तो वो उसका सेल जो है वो काफ़ी टेम्परेचर की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से वो ड्राई भी हो सकता था। प्लांट बहुत ही स्ट्रांग है, वो रिजिड है, वो हार्ड है। आप उसको प्लांट के सेल को अपने हाथों से मसल कर उसके सेल का शेप चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेलुलोज, द सेल वॉल। तो ये इस सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंस है प्लांट सेल में। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane, and one more thing, it is believed as the dead part of the cell, while this cell membrane is the living part. It is made up of the plasma, इसको cell membrane भी कहते हैं और plasma membrane भी कहते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आप सेल का जो आउटर कवर है, सिर्फ सेल का आउटर कवर ही सेल मेम्ब्रेन का नहीं बना है, बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी जो कवरिंग है वो भी इसी प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बना हुआ है मीन्स हम लोग कहते हैं कि दिस इज लाइपोप्रोटीनेसियस इन नेचर। लाइपोप्रोटीनेसियस मतलब कि ये बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन का। बेसिकली ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए कहते हैं हम लोग लाइपोप्रोटीनेसिस इन नेचर। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को लेकर कई थ्योरीज आए, तो हम लोग अब देखेंगे कि वो कौन कौन से थ्योरीज हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करती है। इसमें सबसे पहले एक थ्योरी है जिसको कहते हैं सैंडविच थ्योरी। सैंडविच थ्योरी, ये सैंडविच थ्योरी जो है वो दिया गया था डैनियलाई एंड डेवसन। डैनियलाई एंड डेवसन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। सैंडविच जो हम लोग खाते हैं इसमें क्या होता है कि 2 ब्रेड के बीच में कुछ भी होता है, वो आपके चॉइस के आधार पर है। आप उसमें सैलड्स भर लो, उसमें स्मैश्ड पोटैटोज डाल लो, मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो जिस तरह से दो ब्रेड के बीच में कुछ समथिंग इज सैंडविच्ड और उसके बीच में कुछ है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने कहा कि 2 प्रोटीन लेयर है, मीन्स अच्छा इसको ट्राइलैमिनर भी कहते हैं, मतलब 3 लेयर्स का है ये। जैसे ये एक लेयर है प्रोटीन का और ये एक लेयर है प्रोटीन का आउटसाइड्स में। अच्छा इसमें जो है ये 2 लेयर अंदर भी है, वो एक है ये लिपिड्स है ये। अच्छा लिपिड्स और फैट्स क्या होता है? लिपिड एंड फैट्स, जो फैट है उसको ही लिपिड कहते हैं, बट दिस इज फैट्स आर जनरली इन सॉलिड फॉर्म व्हाइल लिपिड्स आर जनरली इन सेमी सॉलिड फॉर्म्स यू कैन से, और इन लिक्विड फॉर्म। तो ये लेयर जो है ये बाई लेयर ऑफ लिपिड, जिसमें से इसका ये हेड है और ये टेल है। तो ये हेड और टेल ये इस डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, इसलिए आपको फिलहाल इतना ही जानना है। तो ये लिपिड लेयर जो है ये ऊपर और नीचे प्रोटीन लेयर से ये सैंडविच्ड है। तो ये स्टेटमेंट था डैनियलाई एंड डेवसन का, लेकिन इनका ये थ्योरी जो है वो फेल हो गया क्योंकि ये इनका थ्योरी जो है वो मेम्ब्रेन, जैसे कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। तो ये किसी भी मिनरल्स को कैसे, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होगा उसमें, फिर सम ऑफ द मटेरियल्स आर ऊज आउट, मतलब उसके बीच से वो निकल कर बाहर भी चला आता है, हम लोग प्रैक्टिकली ये होता है। तो ये थ्योरी वो सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसे कि इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। और इसके बाद जो थ्योरी है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, इस यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी को प्रपोज किया था रॉबर्टसन ने।
रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने भी लगभग वही चीज किया, उन्होंने भी आप बस ये कह लो कि ये सैंडविच की तरह कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज ट्राइलैमिनर, मीन्स कि ये प्रोटीन है दो तरफ से, और ये बीच में जो है ठीक उसी तरह से बाई लेयर जो है वो लिपिड का लेयर है। इन्होंने भी कहा कि दिस इज मेड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, और सेम तरह से कि ये एक्सट्रिंसिक जो है वो प्रोटीन है और ये बीच में जो लिपिड है। इनका भी जो थ्योरी था वो आगे चलकर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके, कैसे अमीबॉइडल मूवमेंट के जरिए जो है किस तरह से कुछ सेल्स जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर हो जाते हैं, या फिर मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो सेलेक्टिव परमिएबल कैसे हुआ, इन सब क्वेश्चंस का ये भी जवाब नहीं दे पाए, जिसके वजह से ये डैनियल डैवसन, रॉबर्टसन, इन दोनों की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और फिर लास्ट में जो थ्योरी आया दैट इज द मोज़ेक थ्योरी। सो वन मोर थ्योरी दैट इज फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। और फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। ओके, तो नाम से ही हम लोग समझते हैं मोज़ेक। मोज़ेक कहते हैं कि जब लोग घर बनाते हैं तो कुछ लोग टाइल्स लगाते हैं, कुछ मार्बल्स लगाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बिल्डिंग्स में होते हैं कि फर्श पे ब्लैक, वाइट, रेड का छोटा छोटा स्टोन्स वगैरह जो है वो दिखाई देता है, उसको मोज़ेक कहते हैं। तो एक्चुअली वो सीमेंट के साथ उसमें वो छोटे छोटे दाने जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, फिर बाद में उसको घिसकर जो है उसको पॉलिश किया जाता है, तो उसे मोज़ेक कहते हैं। तो कुछ वैसा ही लुक जो है वो दिखता है इस थ्योरी का। तो इनके हिसाब से थ्योरी में क्या था, केमिकल कंपोजिशन अभी भी वही है, मीन्स अभी भी इनके हिसाब से भी, इनके भी थ्योरी में कि मेम्ब्रेन जो है दैट इज लिविंग मटेरियल एंड इट इज कंपोज्ड, केमिकली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन लिपिड एंड प्रोटीन का जो कंपोजिशन था या जो कॉम्बिनेशन था वो उस तरह से नहीं था जैसे कि सैंडविच थ्योरी और ट्राइलैमिनर थ्योरी में थी। तो इनका कहना था कि एक सिंपल सा एक लाइन है, his theory states that protein cell membrane is formed of protein iceberg, in lipids in the sea लिपिड, यानी कि समुद्र जो है वो लिपिड का है, और जिस तरह से समुद्र में आइसबर्ग तैरते रहते हैं उसी तरह से प्रोटीन जो है वो तैरते रहता है। कुछ इस तरह से हम लोग देख लें कि ये यहाँ भी ये प्रोटीन है, सॉरी ये लिपिड है, और इसमें जो है प्रोटीन जो है वो दो तरह का है, एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है, मतलब एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। तो बीच बीच में ये प्रोटीन जो है या तो ये पूरा इस तरह का ये प्रोटीन है, या फिर ये इस तरह का प्रोटीन है, कुछ बीच में इस तरह से है, कुछ इस तरह से सरफेस पे है। तो ये इस तरह से जो है ये लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट है, जो कि देखने से वो मोज़ेक की तरह दिखाई देता है। एंड वी स्टिल फॉलो that this is the structures of the plasma membrane, और ये वो सारे क्वेश्चंस के जवाब को फुलफिल करता है, सारी क्वेरीज को फुलफिल करता है जो इसके पहले या उसके बाद में जो है क्वेश्चंस को एराइज किया गया। So this was the structural theory of the cell membrane, and I will see the function of cell membrane. Okay, so cell membrane, the first function that it provides the definite shape, whatever the shape of the cell is, that is because of this plasma membrane, यानी कि ये एक definite shape किसी भी सेल को प्रोवाइड करता है। Next, it act as a barrier layer, किसी भी दो मीडियम में ये सपोज कि ये इन्वायरमेंट से इसके जो कांटेक्ट का है वो इंटरनल जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का मटेरियल है
वो इन्वायरमेंट से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर ये एक एज ए बैरियर एक्ट करता है, एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, सो द प्लांट्स animal cell can change their shape because of this, because of its softness and delicateness. And ये जो है selectively permeable है, या फिर कहें semi permeable है, means it allows some of the material to pass through them. किसी चीज़ को अप्लाई नहीं, किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता, किसी चीज़ को अलाउ करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं selectively permeable.